कौन है ये वानर बालक जो न्याय की प्रक्रिया में बाधक बन रहा है? इसे दूर हटाओ और मृत्यु दंड की प्रक्रिया को पूर्ण करो। सावधान! सावधान! जो कोई भी मेरी माता के समीपाने का अथवा उनके सम्मान में अपशब्द बोलने की दृष्टता करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। वानर बालक, तुम जिसका पक्ष ले रहे हो वो एक अपराधिनी है। यदि तुम इसका पक्ष लोगे तुम भी मृत्यु दंड के भागीदार बनोगे। राजन, यदि किसी में साहस है तो आगे बढ़े। सैनिकों, इस उद्दंड बालक को बंदी बना लो। राजन, मेरी माँ के संदर्भ में बुरा करने वाला तो दूर, अप्रिय सोचने वाला भी मेरे हाथों मृत्यु निश्चित पाएगा। तीनों लोकों में उसे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। वानर बालक, तुम्हें इसका अपराध ज्ञात नहीं है। ये मेरे पुत्रों की हत्यारिणी है। असंभव! सूर्य देव का उदय पश्चिम से संभव है, दसों दिशाओं का अपना मूल मार्ग छोड़ना संभव है, किंतु मेरी माँ का ऐसा घृणित कुकृत्य करना तो दूर, उसका सोचना भी असंभव है। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है राजन। बालक, जब प्रमाण प्रत्यक्ष हो तो भ्रम अपने आप समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारी माँ की पोटली से ही मेरे पुत्रों के कटे हुए शीश प्राप्त हुए थे। कोई आवश्यक नहीं है कि नेत्र से देखी हुई समस्त वस्तुएं, समस्त घटनाएं वही हो सकता है कि आपके पुत्र जीवित हों। बालक, यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, यदि मेरे पुत्र जीवित हैं, तो वो कहाँ हैं? ये रहे आपके पुत्र। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। प्रणाम प्रभु। प्रणाम नारद मुनि। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे तुम लोग अपनी माँ को छोड़कर? हम वन में थे, मार्ग भटक गए थे पिताश्री। वन में? ये ब्राह्मण देव ना जाने कहाँ से आ गए और हमें निकालकर वहाँ से ले आए।
क्षमा प्रार्थी हूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भ्रम के वशीभूत मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, बहुत अन्याय किया तुम पर। मुझे क्षमा कर दो बहन। क्षमा तो भूल के लिए मांगी जाती है राजन। आपने कोई अन्याय नहीं किया है, कोई भूल नहीं की। आपके कंधों पर दो दो उत्तरदायित्वों का बोझ था। एक कंधे पर राजधर्म का बोझ, तो दूसरे कंधे पर पितृधर्म का बोझ। पितृवियोग को सहना एवं राजधर्म को तोड़ना एक विवेकशील एवं न्यायप्रिय राजा के लिए अत्यंत कठिन एवं पीड़ादायक होता है। आपने तो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, और धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए कि आपकी इस न्याय प्रक्रिया के कारण इतने लंबे अंतराल के बाद मैं अपने पुत्र से मिल पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बहन को प्रसन्नता का इतना बड़ा उपहार दिया है कि मैं जीवन भर आपको नहीं भुला पाऊंगी। अच्छा, अब हमें आज्ञा दे। राहु, प्रभु हनुमान सिद्धि लोक की यात्रा से लौट चुके हैं।